Welcome back. My name Muhammad Rahmatullah from Teacher Ahmad YouTube channel. Today we discuss pedagogy from English language. Pedagogy is the most important part of language. It means approx 50% question solved from it. This video is helpful for WBTT, Central Teacher Eligibility Test, Haryana Teacher Eligibility Test, and all other teaching exams. If you have English as a language in teacher eligibility test. In this video, we discuss some important topic from English pedagogy. This pedagogy in English language, but we cover easy to understandable Hindi language. Let's begin start video. But if you are a third-seated aspirant, then you must get our PDF notes. We provide PDF notes in English, Hindi and Urdu medium. For all subjects, contact us 7631314948. On this number, you call and also WhatsApp me at every time. Let's begin. We start video and know that learning and acquisition. What is learning? What is acquisition? जैसा कि मैंने आपको कहा है कि मैं भले ही इंग्लिश पेडागोगी पढ़ा रहा हूं, लेकिन हिंदी में आसानी से समझे जाने योग्य भाषा में समझाऊंगा। अगर आप हिंदी भाषी छात्र हैं तो आप हमारी भाषा को आसानी से समझ पाएंगे। हिंदी पेडागोगी में लर्निंग को अधिगम और एक्विजिशन को अर्जन कहते हैं। लर्निंग और एक्विजिशन क्या है, लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या है, लर्निंग कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को इफेक्टेड करते हैं, सारी बातें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। फर्स्ट वी नोट दैट कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, यानी लर्निंग क्या होता है, सबसे पहले हम यह जानेंगे। लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू स्किल और नॉलेज एंड इम्प्रूविंग द एग्जिस्टेंस स्किल ऑल्सो। यानी लर्निंग क्या है, आसान भाषा में यह जान लें, अगर आप कोई नया स्किल पाते हैं या नया स्किल सीखते हैं या आप अपने पुराने स्किल में कुछ इम्प्रूवमेंट लाते हैं तो ये लर्निंग है। एज फॉर एग्जाम्पल, छोटा बच्चा है वो ABCD लिखना सीखता है। उन्होंने एक न्यू स्किल सीखा, उसे पता नहीं था अल्फ़ाबेट क्या होता है। वही थोड़ा बड़ा बच्चा होता है क्लास 3 का 4 का, उसको ABCD तो आता है लेकिन पता नहीं है कि A को 3 लाइन पर लिखा जाता है, B को 3 लाइन पर लिखा जाता है, C किस तरह लिखा जाता है, स्मॉल लेटर को 2 लाइन पर लिखा जाता है। इस तरह के स्किल में इम्प्रूवमेंट भी लर्निंग होता है। इसके अलावा लर्निंग कुछ और भी होता है। एन इंडिविजुअल अंडरगोज ए चेंज इन हिज हर नॉलेज एंड बिहेवियर ऑन अकाउंट ऑफ लर्निंग, यानी लर्निंग के द्वारा ही कोई जो है अपने बिहेवियर में चेंज लाता। जाहिर सी बात है, जब कोई कुछ सीखेगा तो उसके बिहेवियर में चेंज आएगा। अभी हमने बतलाया कि कोई बच्चा ए को किस तरह लिखता है, जब वो लर्निंग सीखता है तो उसके बिहेवियर में चेंज आता है, ए को 3 लाइन पर लिखना सीख जाता है। एवरी वन इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन एक्वायरिंग स्किल, यानी दो व्यक्ति में लैंग्वेज सीखने की स्किल, ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता एक दूसरे से अलग होती है। ज़रूरी नहीं कि जिस बात को आप 2 घंटे में याद कर लिए वो किसी और उसे 2 घंटे में याद कर ही लेगा। उसको याद करने में 3 घंटे भी लग सकते हैं, 1 घंटा में भी याद कर लेता है। क्लास में भी हम देखते हैं कि कोई बच्चे बहुत तेज़ होते हैं, कोई जो है मंद बुद्धि होते हैं, उसे देर से याद होता है। मतलब यह है कि रेट और स्पीड ऑफ लर्निंग जो होता है वो डिफरेंट होता है। सर्टन फैक्टर्स सच आर environment, learner's ability and motivation, teacher capability and ways of imparting knowledge all impact a person learning experience। यानी रेट और स्पीड ऑफ लर्निंग दो बच्चे का, दो लोगों का एक दूसरे से अलग है। उसका कारण यही है कि दोनों के मोटिवेशन अलग हैं, दोनों के टीचर की कैपेबिलिटी अलग है, वे ऑफ इम्पेरेटिंग नॉलेज अलग है। यानी ऑल इम्पैक्ट ए पर्सन लर्निंग एक्सपीरियंस एक दूसरे से अलग है। उदाहरण के लिए एक बच्चा है जो गांव के
छोटे स्कूल का है, दूसरा बच्चा है जो शहर के इंटरनेशनल स्कूल का है। दोनों के टीचर एक दूसरे से अलग हैं, दोनों का जो सिखाने का तरीका है वो अलग है, दोनों को मोटिवेशन जो मिलता है वो एक दूसरे से अलग है। तो क्लियर है कि दोनों का जो लर्निंग होगा वो एक दूसरे से अलग होगा। इनके पास साधन का अभाव है और इनके पास हर वो साधन है जिनकी इन्हें आवश्यकता है। अब हम जानेंगे क्रिटिकल पीरियड के बारे में। क्रिटिकल पीरियड का मीनिंग होता है महत्वपूर्ण अवधि, यानी ये वो अवधि। अब हम जानेंगे क्रिटिकल पीरियड के बारे में। क्रिटिकल पीरियड का मीनिंग होता है इम्पोर्टेंट इंटरवल, यानी वो पीरियड जिसमें कोई भी बच्चा आसानी से लैंग्वेज को सीख लेता है। ये स्टार्टिंग 5 ईयर होता है। नॉर्मली इसमें मदर टंग सीखते हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं तो लैंग्वेज का एक्विजिशन इज मोर डिफिकल्ट, यानी वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। अल्टीमेटली लेस सक्सेसफुल, यहाँ तक कि वह इनसक्सेसफुल भी हो जाता है। उदाहरण के लिए ये बच्चा है अभी अपने घर के माहौल में रहता है, माँ से पापा से लैंग्वेज जो सीख रहा है ये इसका मदर टंग है, इसे L1 भी कहते हैं। यानी अभी जो बच्चा जो है इसके लैंग्वेज एक्विजिशन काफ़ी फास्ट है, लेकिन जब ये बड़ा होगा तो वो फॉरेन लैंग्वेज सीखेगा, अदर लैंग्वेज सीखेगा जो इसके मदर टंग से अलग होगा। ये जो है इसके लिए थोड़ा कठिन होगा, यहाँ तक कि यह लेस सक्सेसफुल भी हो जाएगा। और यही वजह है कि कोई भी बच्चा जो लैंग्वेज सीखता है, फर्स्ट लैंग्वेज सीखता है, मदर टंग सीखता है, वो तेज़ी से सीखता है। अदर लैंग्वेज सीखता है जो उसके मदर टंग से अलग होता है, वो प्यूबर्टी होता है, लेस एफिशिएंट होता है, वह सीखना उसके लिए थोड़ा कठिन होता है। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला है मोटर लर्निंग, दूसरा है वर्बल लर्निंग, तीसरा है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। इसका डिफिनेशन भी हम आपको बतलाएंगे। मोटर लर्निंग जो होता है जो मोशन से रिलेटेड होता है, चलना, उठना, बैठना, सरकना, ये सब मोटर लर्निंग कहलाता है। बच्चा चलना सीख गया, बोलना, हाथ बढ़ाना सीख गया, ये सब मोटर लर्निंग है। वर्बल लर्निंग बोलते हैं बोलने से संबंधित, स्पीकिंग, ये हो गया वर्बल लर्निंग। और कॉन्सेप्चुअल लर्निंग हो गया इसके मानसिक क्षमता, समझने की सलाहियत, द कैपेसिटी ऑफ मेंटल डेवलपमेंट, द कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग इज कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। आइए इसका डेफिनेशन दें। मोटर लर्निंग क्या है? मोस्ट ऑफ आवर एक्टिविटी इन ए डे टू डे लाइफ रेफर टू मोटर एक्टिविटी। हम दैनिक जीवन में जो भी काम करते हैं वो लगभग जो होता है मोटर एक्टिविटी होता है। एज फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग, रनिंग, ड्राइविंग, क्लिंबिंग। हम जो भी काम करते हैं जिसमें हमारा मसल, हाथ पर जो है एक्टिविटी में रहता हो, चाहे हम चलते हो, दौड़ते हो, ड्राइविंग करते हो, लटकते हो, कूदते हो, ये सब जो है मोटर लर्निंग में आते हैं। ऑल दिज एक्टिविटी इन्वॉल्व मस्कुलर कोऑर्डिनेटर, यानी इसमें जो है मांसपेशी का कोऑर्डिनेशन कॉमन होता है। लर्निंग का दूसरा टाइप है वर्बल लर्निंग। This type of learning involve the language we speak, the communication method we adopt, example, sign, picture, symbol, word, sound, etc. are the tool used in such activity. Verbal learning में include होता है हमारी भाषा, our language। जो कुछ भी हम बोलते हैं वो वर्बल लर्निंग है। हम जो कुछ समझते हैं वह वर्बल लर्निंग है, चाहे वो साइन के रूप में ही क्यों ना हो, पिक्चर के रूप में ही क्यों ना हो, सिंबल के रूप में ही क्यों ना हो, वर्ड के रूप में क्यों ना हो, साउंड के रूप में क्यों ना हो, ये सब के सब वर्बल लर्निंग है, यानी वे ऑफ कम्युनिकेशन है वर्बल लर्निंग। तीसरा लर्निंग का टाइप है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। कॉन्सेप्चुअल, ये कॉन्सेप्ट से बना है। इन दिस फॉर्म ऑफ लर्निंग वी रिक्वायर हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस लाइक थिंकिंग, यानी हम अपने मानसिक क्षमता का अधिकतम उपयोग करते हैं, जैसे हम कुछ सोच रहे हैं, रीजनिंग कर रहे हैं। इंटेलिजेंस विथ द यूज ऑफ दिस चाइल्ड लर्न डिफरेंट कॉन्सेप्ट, यानी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग में हम जो है हमारी थिंकिंग कैपेसिटी, हमारी रीजनिंग एबिलिटी, हमारा इंटेलिजेंस इंक्लूड होता है। बच्चे जो होते हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट इस लर्निंग में सीखते हैं।
दोस्तों अभी हमने सीखा है लर्निंग क्या होता है और लर्निंग के कितने प्रकार होते हैं और ऑल टाइप्स को हमने डिफाइन किया है। नाउ वी लर्न दैट फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, यानी कौन कौन सा फैक्टर है जो लर्निंग को अफेक्टेड करता है। आपकी जो सीखने की कैपेसिटी है कौन से फैक्टर उसे प्रभावित करते हैं, आइए हम जानते हैं। दोस्तों अभी आप स्क्रीन पर दो तस्वीर देख रहे हैं। एक बच्चा है जो गांव का है और खेलने में व्यस्त है। दूसरा बच्चा है जो पढ़ने में व्यस्त है और कुछ तलाश रहा है अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। आखिर इसके पास ये मोटिवेशन कहाँ से आया, आखिर वजह क्या है कि ये बच्चा अपना बचपना खेलने में नहीं बिता करके किताबों के बीच बिता रहा है। यह बच्चा लर्निंग के प्रति इतना उत्सुक क्यों है, यह एक्विजिशन के प्रति इतना उत्सुक क्यों है। यह सब बातें हमको तब पता चलेगा जब हम जानेंगे कि फैक्टर्स क्या क्या हैं जो लर्निंग को अफेक्टेड करते हैं। आखिर कोई ना कोई फैक्टर तो होगा जिसने इस बच्चे को अफेक्टेड किया ताकि ये बच्चा अपने बचपने में खेलने के बजाय पढ़ाई के प्रति उत्सुक है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो लर्निंग को अफेक्टेड करते हैं। इस फैक्टर को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला कैटेगरी है फैक्टर रिलेटेड टू लर्नर, यानी जो लर्नर है, सीखने वाला है, उससे रिलेटेड फैक्टर है। कुछ फैक्टर ऐसा होता है जो रिलेटेड होता है टीचर से, और कुछ फैक्टर ऐसा होता है जो रिलेटेड होता है इन्वायरमेंट से, टीचिंग मटेरियल से एंड ह्यूमन रिसोर्स से। आइए एक एक करके हम सबको बारे में जानते हैं। यानी फैक्टर्स इफेक्टिव लर्निंग में जो लर्नर से रिलेटेड फैक्टर है, आइए उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला है मोटिवेशन। आप अपना सब काम छोड़ के मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप में भी एक मोटिवेशन है, आप कुछ पाने के उत्सुक हैं, तभी अपना कीमती वक्त मेरे वीडियो में आप बिता रहे हैं। दूसरा है मेंटल कैपेसिटी, यानी जितने भी बालक होते हैं, जितने भी एस्पिरेंट होते हैं, सबकी मेंटल कैपेसिटी एक दूसरे से अलग होती है। जिसकी मेंटल कैपेसिटी जितनी अधिक होगी, सोचने समझने की क्षमता जितनी अधिक होगी, उतना ही वह अधिक लर्न करेगा एंड अर्न करेगा। तीसरा हम जानते हैं लर्नर इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड टुवर्ड द सब्जेक्ट। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ में इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लैंग्वेज सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं। जिसका इंटरेस्ट साइंस में है उसको साइंस में काफ़ी मन लगेगा। यानी लर्नर के इंटरेस्ट पर भी लर्निंग और एक्विजिशन डिपेंड करता है। ये भी एक फैक्टर है जो लर्नर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लर्निंग देता है। तीसरा है जनरल हेल्थ। दोस्तों हेल्थ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ ही सब कुछ है। अगर ये बालक बीमार हो जाए तो ये कैसे पढ़ेगा। जब तक इसके पास हेल्थ है तभी तो बैठा हुआ है। हेल्थ जिस दिन गिर जाएगा ये बैठ ही नहीं पाएगा, ये सो जाएगा, इसको पढ़ने में ही मन नहीं लगेगा, यह बेचैन ही रहेगा। यानी हेल्थ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फैक्टर्स इफेक्ट को करने में। चौथा है लर्नर्स अटेंशन, रेडीनेस एंड विल पावर। नेक्स्ट है लर्नर का अटेंशन, यानी उसका ध्यान किधर है। रेडीनेस एंड विल पावर, उसकी तत्परता और उसकी इच्छा शक्ति भी डिपेंड करती है उसके लर्निंग को अफेक्ट करने में। ये वो फैक्टर था जो लर्नर से रिलेटेड था, स्टूडेंट से। अब हम जानेंगे वो फैक्टर जो टीचर से रिलेटेड है और लर्निंग को अफेक्टेड करता है। पहला है टीचर कमांड ओवर द सब्जेक्ट, यानी बच्चे को पढ़ाने वाले जो टीचर है उसका सब्जेक्ट पर कमांड कैसा है। क्योंकि इनपुट देने वाले कौन है, टीचर। जब इनपुट ही सही रहेगा तभी तो आउटपुट बेटर रहेगा। दूसरा है टीचर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। टीचर जो है बच्चे को किस तरह समझा रहे हैं, बच्चे की मातृभाषा में समझा रहे हैं या कोई और लैंग्वेज में समझा रहे हैं, यह भी डिपेंड करता है उसके लर्निंग को अफेक्ट करने में। अगर टीचर बच्चे को उसके मदर टंग में समझाएंगे तो बच्चा आसानी से समझेगा। तीसरा है टीचर पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड टुवर्ड द लर्नर। टीचर का पर्सनालिटी और एटीट्यूड भी डिपेंड करता है। कोई ऐसी कक्षा है जिसमें टीचर की उम्र जो है 20 साल हो और स्टूडेंट की उम्र 35 साल हो,
जाहिर सी बात है कि 35 साल का स्टूडेंट 20 साल के टीचर को लो पर्सनालिटी और एटीट्यूड का समझ कर इग्नोर कर सकता है। नेक्स्ट है टीचर बिहेवियर विथ स्टूडेंट। टीचर का स्टूडेंट के साथ कैसा बिहेवियर है यह भी लर्निंग को डिपेंड करता है। टीचर अगर कड़क मिजाज है, बच्चे से अच्छे से बात नहीं करता है तो बच्चे भी क्वेश्चन पूछने से घबराएंगे। अगर टीचर एक्स्ट्रा फ्रेंडशिप है तो ये भी निगेटिव है, यानी टीचर का बिहेवियर भी स्टूडेंट के प्रति बेहतर रहेगा तब लर्निंग भी बेहतर होगा। तीसरा फैक्टर है जो रिलेटेड होता है इन्वायरमेंट से, टीचिंग मटेरियल से, ह्यूमन रिसोर्स से। यह भी लर्निंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिव इन्वायरमेंट टू लर्निंग, यानी बेटर इन्वायरमेंट में बेटर लर्निंग होगा। विद्यालय ऐसी जगह हो जहां पर कल कारखाने हो, शोर हंगामा होता हो, वहां पर लर्निंग इम्पॉसिबल होता है। इसीलिए विद्यालय के आसपास बाग बगीचे होते हैं ताकि वहां का इन्वायरमेंट स्वच्छ हो। स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ क्लासरूम, क्लासरूम काफ़ी छोटा है, उसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं तो लर्निंग प्रभावित होगा। इसलिए कहा जाता है कि क्लासरूम की कैपेसिटी होनी चाहिए, लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए और उसमें 30 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए ताकि पठन पाठन अच्छे से होता रहे। तीसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मटेरियल टू फैसिलिटी द लर्निंग प्रोसेस, यानी कहने का मतलब यह है कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो भरपूर मात्रा में होने चाहिए। अगर टीचर ज्योग्राफी पढ़ा रहा है तो ग्लोब, मानचित्र ये सब जो है क्लासरूम में होना चाहिए। अगर मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है तो ब्लैक बोर्ड, ज्योमेट्री से संबंधित स्केल, कंपास ये सब होने चाहिए। अगर कोई भी लैंग्वेज पढ़ा रहा है तो टीचिंग मटेरियल काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ऑडियो विजुअल एड्स की सहायता से बच्चे को आसानी से समझाया जा सकता है। चौथा है होम इन्वायरमेंट ऑफ लर्नर, यानी लर्नर के घर का माहौल कैसा है, घर में क्या पढ़ने का माहौल है, लर्निंग का इन्वायरमेंट है, ये भी फैक्टर्स है जो लर्निंग को अफेक्टेड करता है। तो दोस्तों हमने सीखा लर्निंग को अफेक्ट करने वाले फैक्टर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रिलेटेड टू लर्नर, दूसरा होता है रिलेटेड टू टीचर, तीसरा होता है रिलेटेड टू इन्वायरमेंट एंड टीचिंग मटेरियल। लर्निंग और एक्विजिशन से संबंधित राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था। यह एक्ट 2000 ईस्वी में आया था, 4 अगस्त 2009 को। इसमें खास तौर से जो है लर्निंग और एक्विजिशन पर जोर दिया गया है। यहाँ पर जो है एजुकेशन को कंपलसरी और फ्री कहा गया है। 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं पूरे इंडिया में वो कंपलसरी एजुकेशन पाएंगे और उनका एजुकेशन पूरी तरह फ्री होगा। गवर्नमेंट स्कूल में आज भी एजुकेशन के नाम पर पैसे नहीं लिए जाते हैं। द आरटी एक्ट इज द फर्स्ट लेजिस्लेशन इन द वर्ल्ड दैट puts the responsibility of ensuring enrollment, attendance and completion on the government. This RT Act stipulated that no child admitted in the school shall be held back in any class or expelled from school till completion of elementary education. यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि बच्चे का एडमिशन होगा, कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, क्योंकि बच्चे जो विद्यालय में आते हैं सीखने आते हैं। किसी बच्चे को फेल कहकर हम डिमोटिवेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज भी जो विद्यालय में परीक्षा होती है वास्तविकता में यह एग्ज़ाम नहीं बल्कि इवैल्यूएशन होता है। यहाँ मूल्यांकन कराया जाता है। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट के जरिए यह होता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है कि आप स्टूडेंट को फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हरासमेंट नहीं दे सकते हैं। दिस एक्ट वांट दैट लर्नर शुड बी ए मैनर विच आर चाइल्ड फ्रेंडली। आप बच्चों के साथ इस तरह पढ़ाएं जैसे आप उनके दोस्त हों। दोस्तों आज हमने पढ़ा है लर्निंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ लर्निंग एंड फैक्टर अफेक्टिंग द लर्निंग। हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा कॉन्सेप्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी लर्निंग उसको बोलते हैं जो कुछ भी हम सीखते हैं और एक्विजिशन उससे बोलते हैं जिसका उपयोग हम अपने जीवन में करते हैं।
एक्विजिशन को हिंदी में अर्जन कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टीचर अहमद को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आप पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हम आपको इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ ऑल सब्जेक्ट का कंप्लीट पीडीएफ नोट्स देंगे। हमारे पास हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, उर्दू मीडियम में नोट्स अवेलेबल है सभी सब्जेक्ट के। साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट www.teacherahmad.com को भी विजिट करें। यहाँ हम क्विज मॉक टेस्ट उपलब्ध कराते हैं जो सबके लिए फ्री होता है।